जय हिंद प्यारे साथियों। अभी हम लोग अर्थव्यवस्था के टॉपिक में हम लोग शुरुआत करेंगे। अर्थव्यवस्था एक परिचय। आइए जरा समझ लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। तो साथियों, अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य होता है मनी यानी मुद्रा, करेंसी, और व्यवस्था का मतलब होता है कि उस मुद्रा के लिए एक स्थापित प्रणाली, एक व्यवस्था जो सुसंगठित हो, यही है अर्थव्यवस्था। साथियों, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया यानी आर्थिक क्रिया वैसी क्रिया होती है जिसके माध्यम से लोग किसी काम को कर करके धन कमाते हैं, यानी अर्थ का उपार्जन करते हैं। यही अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया है। आइए जरा और अर्थव्यवस्था के कुछ संदर्भों को देखते हैं, महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? हमने पंक्तियां लिखी है। अर्थव्यवस्था जो है वो उत्पादन, वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था है, प्रणाली है। यानी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है तो तीन चीज़ बातें अनिवार्य हैं, उसका उत्पादन, उसका वितरण और खपत। यानी मेरे साथियों समझ लीजिए कि यहाँ जैसे एक छोटा सा कहीं प्रांत है, क्षेत्र विशेष है, वहाँ की जनसंख्या है, उसके आधार पर देखा जाएगा कि मांग कितनी है, वहाँ खपत कितनी है। अगर जनसंख्या के आधार पर हम आंकड़ा लगा लेंगे कि उस क्षेत्र विशेष में इतना खपत है, उसके अनुसार हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे यानी उत्पादन करेंगे। तो यह तीन शब्द जो है अपने में यानी एक दूसरे के साथ कोरिलेटिव है, मतलब सह संबंध दिखाता है। तो हमने ये एक पंक्तियां देख लिया कि अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था है। इसके आगे की कड़ी में चलते हैं तो अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं या फिर आर्थिक गतिविधियों से होती है। इसके बाद है अर्थव्यवस्था को सिस्टम ऑफ लाइवलीहुड कहा जाता है। अर्थव्यवस्था को सिस्टम ऑफ लाइवलीहुड कहा जाता है। यह कथन ब्राउन साहब का है। यानी ब्राउन साहब ने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है वो सिस्टम ऑफ लाइवलीहुड है, यानी आजीविका उपार्जन की प्रणाली है। हमने शुरुआती में ही बताया था कि अर्थव्यवस्था मानव के उपार्जन के लिए एक प्रणाली है जिसका लक्ष्य यानी जिसका अर्थ होता है काम करके, यानी काम करके क्या, धन कमाना, धन की उपार्जन करना। तो देख लिया कि अर्थव्यवस्था सिस्टम ऑफ लाइवलीहुड यानी आजीविका उपार्जन की प्रणाली है, ब्राउन साहब ने कहा था। फिर है अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अब आइए आगे पुनः देखते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था का अर्थ जो है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधन का प्रयोग करता है। जैसे हमने बताया था कि जनसंख्या वृद्धि है, यदि उसकी संतुष्टि है किसी भी वस्तु में और उसके खपत देखा जा रहा है तो वहाँ पर प्रोडक्शन क्या किया जाता है, उतनी मात्रा में बढ़ा दिया जाता है। तो वही बातें यहाँ सामने उभर कर आती हैं। यानी किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से अर्थव्यवस्था का अर्थ निकलता है और उसके आधार पर मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए अपने संसाधन का प्रयोग करता है। ऐसा कथन आर्थर लेविस का है। पुनः देखते हैं अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पादन तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। यानी दुर्लभ कोई वस्तुएं हैं और देखा जाएगा उस दुर्लभ वस्तु को, हालांकि दुर्लभ वस्तु है तो समझिए यहाँ पर मांग एक तरह से कह दीजिएगा कि बढ़ जाएगा, लोग लेना शुरू कर देगा। तो वहाँ पर कुछ ऐसी आर्थिक व्यवस्था को अपनाया जाता है कि जनसंख्या में जितने भी लोग हैं वह उस सभी लोगों के लिए
उतना प्रावधान नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के ऐसा प्रावधान हो जाता है। तो यही हमने देखा। अब आगे की पंक्ति पुनः है कि अर्थव्यवस्था जो है कोई व्यक्ति, फर्म, सरकार और अन्य संस्थाएं जो समाज में अपने विकल्प का चयन कैसे करते हैं और यह चयन संसाधन के उपयोग में समाज को किस तरह प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। हमने यह भी बताया था, अगर कोई दुर्लभ वस्तु है तो उस दुर्लभ वस्तु को मूल्यवान बना करके उस आम जन तक पहुंचाना ताकि उनकी संतुष्टि पूरी हो। यहाँ तक कि अगर पूरे जनसंख्या को नहीं हो तो भी ठीक है, मगर कुछ जनसंख्या को तो वह दुर्लभ वस्तु की संतुष्टि के लिए बन सकता है। आइए पुनः देखते हैं वस्तुएं और सेवाएं कैसे सृजित किया जाए, वितरित किया जाए और उपयोग किया जाए, उसी का अध्ययन अर्थशास्त्र कहलाता है। पुनः है, संसाधन हमेशा कम होते हैं, अधिक नहीं होते हैं। संसाधन हमेशा कम होते हैं। इसलिए एक ब्रितानी यानी ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने लियोनस रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को कमी का विज्ञान कहा है। लियोनस रॉबिन्स ने, जो ब्रिटेन का अर्थशास्त्री है, इन्होंने कहा है अर्थशास्त्र को कमी का विज्ञान। आइए, यह हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं अर्थशास्त्र। देखिए, अर्थशास्त्र जो है सिद्धांत, रोजगार आदि की बात करता है। अर्थशास्त्र सिद्धांत, रोजगार आदि की बात करता है, जबकि वही अर्थव्यवस्था की बात आएगी तो अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष में सिद्धांत को अपनाने के बाद वास्तविक तस्वीर होता है। अर्थव्यवस्था उस सिद्धांत को किस तरह से अपनाया जाए, यानी कोई दुर्लभ वस्तु है तो किस तरह से अपनाया जाए कि वो दुर्लभ वस्तु की भी कुछ लोग मांगे करने लगे, भले उस दुर्लभ वस्तु मूल्यवान ही क्यों ना हो। तो यही व्यवस्था, ये जो सिस्टम है, ऐसा जो मैनेजमेंट है, यही अर्थव्यवस्था के तहत आता है। पुनः अर्थव्यवस्था किसी विशेष प्रदेश का अर्थशास्त्र होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था, चाइनीज अर्थव्यवस्था, जापानीज अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलियन अर्थव्यवस्था इत्यादि। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहते हैं, जो स्कॉटलैंड के हैं, यानी अर्थशास्त्र का जनक कहलाया एडम स्मिथ। तो साथियों, आज हमने अर्थव्यवस्था के परिचय को देखा है। पुनः अब हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बताएंगे और अर्थव्यवस्था को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है इनके बारे में बताएंगे, तथा किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है ये भी हम आगे की कड़ी में बताएंगे। आज हमारा ये अर्थव्यवस्था का परिचय यह परिपूर्ण रूप से एक संक्षेप में सार संग्रह के रूप में यहाँ पूर्ण हुआ, और अगले वीडियो में देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसी तरह साथियों, हम अर्थव्यवस्था में और भी नए नए टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। तो इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारे दोस्तों में आप इस ये चैनल को या फिर इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा लाइक कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपके कमेंट को पढ़ करके समझ करके हम जान सकेंगे कि आपकी क्या इच्छाएं हैं। जय हिंद।